तो अच्छे बुरे वैसे करके बहुत कुछ बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एकदम स्टार्टिंग पे थी। स्टार्टिंग पे मैं वैसे करके ये पहला वाला आर्ट वर्क है, ठीक है। उसके बाद ये वैसे करके करता गया। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब वो 12 दिन के अंदर जितना हो पाया है उस हिसाब से मैंने करे हैं। तो वो आगे चलते चलते सारे चेंजेस भी हुए हैं, आर्ट वर्क्स भी चेंजेस भी आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं टाइम लेके कर रहा था सारी चीज़। यहाँ पे टाइम लेके ये आर्ट वर्क कर रहा था एकदम स्टार्टिंग पे। लेकिन आगे चलते चलते वैसे करके ये जो सारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। और जो वैल्यू है मतलब कि वैल्यू स्टडीज़ ही था मोनोक्रोम पे। मोनोक्रोम नहीं कहूँगा क्योंकि वाइट और ब्लैक दोनों मिला के वैसे करके कर रहे थे, मतलब लाइट एंड शेडो की प्रैक्टिस या वैल्यू के। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो। तो ऐसे करके चेंजेस होते गए आगे चल के, और भी थोड़ा बहुत कुछ बना वैसे करके, बनाना संभव हुआ है। तो थोड़ा बहुत करके करके वैसे हुए हैं। ऐसे भी और भी है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि हर एक आर्ट वर्क सही से बने हैं, ऐसा नहीं, बहुत बेकार भी हुए हैं। तो वो होते रहते हैं, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। तो हर एक चीज़ मिला के कुछ सही कुछ गलत वैसे करके कुछ कुछ हुआ है। तो इसके बारे में पिछले वीडियो पे मैंने डिटेल से बताया है एक्रेलिक पेंटिंग के बारे में, मतलब जो चैलेंज लिए थे उसके बारे में, ना कि आर्ट वर्क कैसा था किस हिसाब से करे। तो वहाँ पे जितना हो पाया है, मतलब 2-3 ही आर्ट वर्क्स दिखाए थे। और इस वाले वीडियो पे मैंने सोचा कि चलो डिटेल्स पे जितना हो पाए बता सकूँ कि कैसे आर्ट वर्क्स थे, कैसे कैसे हुए हैं। तो ये जो आर्ट वर्क्स हैं वो चेंजेस तो मैं देख पा रहा हूँ उस पर कि हाँ पहले जो था ड्राइंग उससे थोड़ा बेहतर हुआ। तो मेन टॉपिक आज का ये नहीं है, मेन टॉपिक है पेन स्केचिंग के, तो उस पर जाएंगे। लेकिन मैं उस पिछली वीडियो पे बताया था कि आप लोग किस दिन वीडियो देखना चाहते हो, तो वो आप कमेंट्स में बताया नहीं, एक ही बताया है शायद। तो उस हिसाब से जितना ही हो पाया है मुझसे, मैं सोचा कि शुक्रवार करके वैसे करके वीडियो अपलोड करते हैं। तो देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स दिया करो, उससे मुझे थोड़ा क्लियर होता है कि किस दिन आपको हेल्प होगा या आप देखना चाहते हो इस हिसाब से। और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हो कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो इस पर क्या क्या चेंजेस आप देखना चाहते हो, तो वो भी शेयर किया करो। और कोई क्वेरीज रहे तो वो भी आप बता सकते हो। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम पेंसिल से बनाए हैं पोर्ट्रेट, वाटर कलर से डायरेक्ट बनाए हैं, कलर पेंसिल से बनाए हैं। तो आज थोड़ा पेन से बना लेते हैं। तो ऐसे ही आप बीच बीच में ट्राई कर सकते हो, मज़े के लिए। जो भी करो मज़े के लिए ही करो, जो आपको दिल को छू जाए कि ये करना उचित है, थोड़ा ये ट्राई कर लूँ तो अच्छा लगेगा या लगेगी, उस हिसाब से आप करो। डिसिप्लिन हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, बिल्कुल। और बीच बीच में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। तो सेम जो रूल्स होते हैं हम जो फॉलो करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन, कोई ब्लॉकिंग या लुमीज ऐसे करके नहीं बता रहा हूँ, मतलब सिंप्लीफाई करना है, बड़े बड़े शेप्स देखने हैं। वो देखने के बाद धीरे धीरे हम छोटे छोटे डिटेल्स या छोटे प्लेन्स पे जाएंगे। तो उस हिसाब से मज़े के लिए यहाँ पे पेन से बना रहे हैं। हाँ, मुझे ये भी लग रहा है कि गलत भी हो सकता है, दिमाग में ऐसा थॉट्स आ रहे हैं कि अगर आँख नाक मुँह इधर उधर हो जाए तो वो नॉर्मल है। जब आप पहली बार कर रहे होंगे तो ये फीलिंग्स तो आएगी, तो ठीक है, कोई इशू नहीं, सिर्फ आप करते जाओ। आप पहली बार बना रहे हो, गलत हो सकता है, तो और एक बार ट्राई करो। वैसे करके सिर्फ मज़े के लिए, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको ये कहीं पे एग्जीबिशंस पे देने हैं या लोगों को दिखाना है। अगर वो ऐसा कहे कि तुम ड्राइंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचना है। नॉर्मल है, गलत हो सकता है। जैसे हम पेंसिल से बनाते हैं, गलत हो जाते हैं तो मिटा पाते हैं क्योंकि वो पेंसिल से हैं। यहाँ पे क्या है कि
पेन से हैं तो आपको प्रेशर कंट्रोल करते हुए करना होगा। मतलब जो भी आप वैल्यू ऐड करो या जो भी लाइन आप ड्रॉ करो उसको आपको हल्के हाथों से करना पड़ेगा। तो बीच बीच में मैं पेन की जो टिप है उसको पोंछ रहा हूँ, नहीं तो वो पेपर पे पैचेस आ जाएंगे इसीलिए। तो ये आपको ध्यान पे रखना है जब आप पेन पे काम कर रहे हो। तो रेफरेंस फ़ोटो जो है आप डाउनलोड कर लो या खुद से क्लिक करो, लेकिन सेम रूल्स, सेम जो चीज़ें होते हैं फंडामेंटल्स की, लाइन, प्रोपोर्शंस, वैल्यू, ये सारे सही रहेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम पेन एज अ टूल इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो हेयर लाइन है वो थोड़ा पीछे जाना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं ड्रॉ कर लिया हूँ। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये जो कंपेरेटिव मेजरमेंट्स हैं, ये सारे आप ध्यान पे रख के हल्के हाथों से करते जाओ। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मत करो, साथ में आप ये भी देखो कि सही डायरेक्शन पे आप जा रहे हो कि नहीं तो गलत डायरेक्शन पकड़ लोगे तो वो गलत हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान पे रखना है कि आप सही दिशा में कर रहे हो कि नहीं, डिसिप्लिन हो या नहीं हो, कंसिस्टेंसी के साथ आप काम कर पा रहे हो कि नहीं। मतलब देखो, बोरिंग तो लगता है, ऐसा नहीं कि बोरिंग नहीं लगता है, ये भी लगता है कि यार हर दिन डिसिप्लिन होके ये काम करना वो ठीक है, लेकिन अब डिसिप्लिन नहीं होगे तो ये जो ग्रोथ है ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, या जो आप चाह रहे होते हो कि स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, जो इम्प्रूवमेंट खुद पे लाने की कोशिश कर रहे हो आप, वो आप तभी कर पाओगे जब आप डिसिप्लिन होगे। ये सारी चीज़ मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि पहले इनकंसिस्टेंट मैं था, तो वो रहते हुए उतना ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं पड़ा कि ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, चल रहा था, हो रहा था, लेकिन जो ग्रोथ है, ग्रोथ की जो ग्राफ है, तो वो ग्राफ पे अगर मैं नज़र देता हूँ कि ये ऊपर की ओर जा रहा है या एकदम से पैरेलल चल रहा है लाइन के साथ, एक्सिस के साथ, तो इस हिसाब से अगर देखूँ तो हाँ, पहले से तो बेहतर हुआ है। मतलब डिसिप्लिन हो के काम करोगे तो ड्राइंग स्किल्स का हो या लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो बिल्कुल बिल्कुल आप देख पाओगे कि हाँ, धीरे धीरे चीज़ें सही हो रहा है। लग सकता है कि कोई बड़ा चेंजेस तो नहीं हुआ है, या सब कुछ ऐसा बोरिंग फील होगा पहले, मुझे ऐसा महसूस हुआ है, अभी भी फील होता है, ऐसा नहीं कि फील नहीं होता है या बेकार नहीं लगता है कि भाई छोड़ दूँ, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें मैं काम फील करता हूँ अंदर से कि नहीं, एक कुछ अलग सा महसूस तो हो रहा है, शांत ऐसे एक फीलिंग। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिसिप्लिन से आती हैं। तो उस हिसाब से ये एक मेडिटेशन की तरह है। तो ड्राइंग भी एक मेडिटेशन ही है। लाइफ में आप शांत होकर चीज़ें समझने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल समझ में आएगी। आप ऐसे आप इधर उधर हाथ पैर फैलोगे कि थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा वो कर लूँ, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये ड्राइंग पे कई बिगिनर आर्टिस्ट ऐसे करते हैं कि थोड़ा इस मीडियम को देख लूँ, वाटर कलर पे चले जाते हैं, तो थोड़ा ऑयल कलर पे देख लेते हैं कि थोड़ा ये करेंगे, और नहीं तो वीडियोस देखते जाते हैं, सिर्फ वीडियोस देखे जा रहे। सिर्फ नहीं देखना है आपको, साथ साथ में काम भी करना है। पहले ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ कि सिर्फ वीडियो देखे जाते थे, मतलब देखता ही जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि हाँ, मुझे पता चल गया, मेरा ड्राइंग स्किल इम्प्रूव हो गया। तो उससे काम नहीं होता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ता है। मतलब जो थॉट्स है, आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, आप सोच रहे हो जो जिसके बारे में कि ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव होगी, मैं ऐसे काम करूँगा, तो ये आपके थॉट्स हुए या आप सोच रहे होते हो, तो उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो आप उसी चीज़ को सेम तरीके से हर रोज़ सेम टाइम पे करते जाओ कि ये मेरे थॉट्स हैं,
मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, ये मैं आगे चल के और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। तो वो जो थॉट्स हैं उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मानो कि यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं एक बड़े पोर्ट्रेट पेंटर बनूँगा आगे चल के। उस हिसाब से आपको पहले फंडामेंटल्स के बारे में क्लियर होना पड़ेगा। तो आप पहले फंडामेंटल्स के ऊपर काम करें। ऐसा तब आप मत सोचो, या अगर दिमाग में आए भी कि फंडामेंटल्स ये बोरिंग चीज़ है, ये सिंपल लाइन, प्रोपोर्शंस, वैल्यू, इस हिसाब से सिंपल शेप्स करना है, बेसिक स्टिल लाइफ, ये सारी चीज़ नहीं, मुझे पोर्ट्रेट पे जाना है, मुझे आँख बनाने हैं, नाक बनाने हैं, ऐसा सोचना भी नहीं है। मतलब आपको ड्राइंग से प्यार है, आप ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो सारे चीज़ आपको करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो बोरिंग लगते हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप चाह रहे होते हो उसके लिए अगर वो करना ज़रूरी है तो वो बिल्कुल करना चाहिए। करो, करने से आप समझ पाओगे कि हाँ वो ज़रूरी था, तो वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ वीडियो मत देखो, साथ में काम करो। मैं भी ग्रो हो रहा हूँ, आप भी वैसे करके प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ग्रो हो पाओगे। तो ये जो ड्राइंग है, ये जो प्रैक्टिस हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये मज़े के लिए भी कर रहा हूँ, डिसिप्लिन होके ही कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन होके जब करोगे तो मज़ा आएगी कि हाँ ये आर्ट वर्क इम्प्रूव हो रहे हैं। वैसे करके मैं एकदम देख रहा हूँ डिसिप्लिन होने के बाद कि जो ये आर्ट वर्क हैं ये 1 महीने में कितना चेंज हुआ है, 1 हफ्ते में क्या क्या प्रैक्टिसेस करे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ऑब्ज़र्व करते रहना पड़ेगा। आपको नोटबुक पे, या आप वैसे करके जहाँ पे लिखते हो तो वहाँ पे आप देखो, चीज़ें समझने की कोशिश करो। साइंटिफिकली आपको ये करना है। मतलब आपको वैसे करके ऑब्ज़र्व करते रहना है, पैटर्न समझने हैं इस चीज़ के कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टेड हो। तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करते जाओ कि डिस्ट्रैक्शंस हटाते जाओ। जहाँ जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो, जो भी सोशल मीडिया है, हाँ आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हो तो सिर्फ काम के लिए ही काम करो। आप ये मत बताओ कि नहीं मैं तो ऑनलाइन पे काम करता हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ऐसा मत करो। फोकस्ड हो जाओ, होके धीरे 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 बिल्ड करते जाओ। तो जो चीज़ आप चाह रहे होंगे तो वो बिल्कुल मिल जाएगी आपको कि नहीं ये मैं चाह रहा था ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव हो, तो वो धीरे 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 इम्प्रूव होगा ही। तो इसको ध्यान पे रख के आप काम करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो पेन स्केच करके लिख देना, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ आप भी साथ में प्रैक्टिस करें। और आप पोर्ट्रेट के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो यहाँ पे इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं पे मिलूँगा। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय।